तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे TCI फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बेसिकली कंपनी के बारे में अगर बात की जाए तो 6 रुपये 95 पैसे के ऊपर स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू नेगेटिव में है और स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने 52 वीक हाई के ऊपर। तभी इसकी हाइप की रेट हो रही है और बहुत ही माइक्रो कंपनी है, तकरीबन 9-10 करोड़ की कंपनी है। और प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो वो सिर्फ 25% है। ना ही यहाँ पर FIs और ना DI ने पैसा लगाया हुआ है। अब देखिए, जब भी कोई बहुत छोटी कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमेशा एक फैक्टर काम करता है कि कभी भी ऐसे स्टॉक्स ना जो ऑपरेटर्स होते हैं उनकी नज़रों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो ऐसे में इनमें एकदम से आपको अपर सर्किट दिखाई देंगे और लो सर्किट दिखाई देंगे। पिछले 1-1.5 महीने में ही स्टॉक ने 100% से ज़्यादा के रिटर्न निकाल के दिए और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बनता भी है। कंपनी की जो परफॉर्मेंस हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी वीक रही है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अगर मैं आपको चार्ट भी दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक में वॉल्यूम लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है और साथ ही साथ जो स्टॉक है वो 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। देखिए, अगर छोटी कंपनी है तो डेफिनेटली यहाँ पर रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है और बड़ी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। सेल्स कंपनी की ज़ीरो है, जबकि कंपनी के एक्सपेंस 38 लाख के हैं, जो कि लास्ट ईयर तकरीबन तकरीबन 24 लाख के थे। देन कंपनी ने यहाँ पर अपने टैक्सेस दिए, सब कुछ देने के बाद जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो निकल के आता है लॉस तकरीबन 50 लाख का। और यही लॉस पिछले साल था यहाँ पर 40 लाख का। और इससे पिछले क्वार्टर में कंपनी 27 लाख के प्रॉफिट में थी। तो प्रॉफिट में लॉस में आ चुकी है कंपनी। इधर मैं बात करूँगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो एक अच्छी चीज़ ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ है, सेल्स हुई हैं वो 65 लाख की हुई हैं, जो कि पिछले साल मार्च 2023 में ज़ीरो थी। देन अगर बात करेंगे नेट प्रॉफिट की तो कंपनी का जो लॉस है वो तकरीबन 50 लाख के अराउंड है, जो कि पिछले साल 2.5 करोड़ के अराउंड था। तो 2.5 करोड़ से कंपनी का लॉस काफ़ी ज़्यादा रिकवर हुआ है अभी भी लॉस है, बट फिर भी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके हमें दिखाया है। क्योंकि लॉस कम होने की वजह से ज़्यादातर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग में पिछले 4-5 सालों में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। 24.72 की होल्डिंग जून 2021 में थी, अभी भी उतनी ही है। और 75.26% की होल्डिंग पब्लिक की थी, जो अभी तक कांस्टेंट चली हुई है। तो ओवरऑल भी देखा जाए तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर कर रहे हैं आपको अभी बाइंग करने के लिए। बट बड़ा पैसा लगाना डेफिनेटली रिस्की रहेगा, हल्का फुल्का पैसा लगाया जा सकता है। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।